सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली। पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है। Surya Kumar Yadav is the most dangerous one, who actually understands spin, plays spin so beautifully. He can delay himself. He can stay there in the crease. He can wait for it. You just always look to score runs. Yes. That's what he said. That's what he said. हाल में जो सबसे बेहतर हैंडल किया है आज तक अफगानिस्तान को, वो इंडिया ने किया है। और हमें इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है, वो फॉर्मेट कोई भी हो। हर फॉर्मेट के अंदर इंडिया ने डोमिनेट किया है। वक्त के साथ साथ क्रिकेट बदल रही है और डेफिनेटली जो क्रिकेट का हब है इंडिया, ठीक है, उनके पास अगर ये कहा जाए कि यार सबसे बड़ी बेंच स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल ठीक बात है कि यार सबसे बड़ी बेंच स्ट्रेंथ होती है, तो वहां कोई भी सरकारी तौर पे नहीं रुक सकता, मजे नहीं ले सकता। ठीक है, 2-4 इनिंग के बाद पता चल जाता है कितने कामयाब बल्लेबाज हैं जो इस वक्त टीम से बाहर हैं, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल रहे हैं। जब तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे बड़ा नाम तो है ही नहीं इंडिया के पास। मतलब सूर्य कुमार नॉर्मली ऐसा नहीं खेलता। He took his time. It's a sign of a quality batsman. तो हम ये चीज हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? ये स्किल्स का भी फर्क होता है। अब मैं हमेशा, मुझसे जब कोई पूछता है ना कि आपको अपने कैरियर में सबसे मुश्किल बॉलिंग करना किसको हुआ, तो मैं AB डिविलियर्स का नाम लेता हूँ। रीज़न इज़ कि AB डिविलियर्स के पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स इतनी थी, स्पेशली इन डेथ ओवर जब आप बॉलिंग कर रहे हो, तो उनके पास 360 डिग्री, वहीं से उनको ये लक़ब मिला था। तो आप उनके खिलाफ को नॉर्मली आप कहते हैं ना कि एक बैट्समैन का ये वीक जोन है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी एक तरफ प्लान कर सकते हो। बट वो इस तरह के बैट्समैन थे कि उनके खिलाफ आप कोई स्पेसिफिक एरिया को प्लान करके बॉलिंग कर नहीं सकते थे। तो सूर्य कुमार यादव भी सिमिलर बैटिंग स्टाइल आप देखेंगे तो सिमिलर है। वो ऐसी अनऑर्थोडॉक्स एरियाज पे शॉटें मारते हैं जहाँ पे नॉर्मल बैट्समैन आपको 95% जो हैं वो नज़र नहीं आते, उस तरफ शॉटें मारते हुए। तो ऑब्वियसली सूर्या, अब उनकी प्रैक्टिस है, उनकी स्किल्स हैं, उन्होंने इन शॉट्स को मास्टर किया हुआ है, वो मार सकते हैं। प्राइस था कि जिस तरीके से वो जाके, तो ये वाला शॉट मतलब वो प्री प्लान नहीं था, वो लेंथ इतनी जल्दी पिक करते हैं कि उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। लेंथ पिक किया है, नॉर्मली जो है ना, ये शॉट प्री प्लान लगती है कि आप पहले से प्रिपेयर होते हो कि मैंने रैम्प शॉट मारना है, बट वो इतना उन्होंने मास्टर किया हुआ है इस शॉट को कि वो लेंथ देखते हैं और साथ ही यूं कर देते हैं। मतलब इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती और वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते। यहाँ पर टैलेंट की भरमार हो तो फिर मेरिट ही खेलता हुआ नजर आएगा, और फिर मेरिट वहां जांचने की मेजरमेंट भी है, लोग मेजर भी करते हैं और फिर उनको परफॉर्मेंस पे अकाउंटेबल भी करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी आपको होती भी नजर भी आती है, इसलिए कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। जो आता है खेलता है, रिलैक्स करता है। अफगानिस्तान बड़ा कंबाइन होकर खेलते हैं, बड़े फाइटर हैं, मगर मैंने पिछले काफी अरसे के अंदर मैंने देखा है कि इंडिया ने हमेशा डोमिनेट किया है। आप इंडिया को देखें, नंबर 1, 2, 3 के ऊपर इंडिया की टीम आती है, और इंडिया को हराना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो हर शोबे के अंदर जो है आप देखें कि परफॉर्म कर रहे हैं और उनके पास हर तरह का टैलेंट मौजूद है। सरप्राइज था कि जिस तरीके से वो जाके, तो ये वाला शॉट मतलब वो प्री प्लान नहीं था, वो लेंथ इतनी जल्दी पिक करते हैं कि उसके बाद वो डिसाइड करते हैं। लेंथ पिक किया है, नॉर्मली जो है ना, ये शॉट प्री प्लान लगती है कि आप पहले से प्रिपेयर होते हो कि मैंने रैम्प शॉट मारना है, बट वो इतना उन्होंने मास्टर किया हुआ है इस शॉट को कि वो लेंथ देखते हैं और साथ ही यूं कर देते हैं। मतलब इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती और वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते, मतलब वो पहले से प्री प्लान शॉट नहीं मारते। तो ये स्किल्स का भी डिफरेंस है। अब मैं ये शॉटें इफ्तिखार को नहीं कहूंगा कि वो मारें, क्योंकि उनकी स्किल नहीं है ये वाली। सो स्पेसिफिक शॉट्स मारने के लिए आपके पास स्किल का होना भी जरूरी है। एक और कथा कलामी की मदद चाहता हूं, जैसे भी आपने ये कहा कि ये जो उन्होंने शॉट खेला है रैम्प, ये पहले से तयशुदा नहीं था, ये लेंथ पिक करते हैं। इसका मतलब ये कि ये एक बात अपनी जगह पर हकीकत है कि लाजिम नहीं है कि आप पहले से तय कर लें और फिर तब ये शॉट खेला जा सकता है। अब ये तो वसीम भाई बैट्समैन है, ये बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं, बट बैटिंग तो नॉर्मल कोचेस तो कहते ही यही हैं कि आपने प्री प्लान कुछ भी नहीं खेलना, अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये जो बेसिक रूल होता है ना बैटिंग का, कोचेस क्या बताते हैं कि आपने बॉल के मेरिट के ऊपर खेलना है। आपने एक एरिया को नहीं देखना कि अब बॉल आएगा तो मैंने इधर ही मारना है। आपने बॉल को देखना है और अपने सारे ऑप्शन खुले रखने हैं। गैप्स आपके माइंड में होते हैं, यार कि एक्स्ट्रा कवर पे गैप है, ओके मिड विकेट पे इधर गैप है, फाइन लेग ऊपर है तो यहाँ है, तो आप फिर बॉल को पिक करके तो फिर शॉट प्लान करते हैं। ये शॉट सिर्फ सूर्या ही मार सकता है। अब ये देखें, उसके अलावा इस पोजीशन से वो शॉट कोई और नहीं मार सकता, और कोई भी मारेगा उसको प्री प्लान मारनी पड़ती है। बैठेगा नीचे, पोजीशन बनाएगा, जगह बनाएगा। सूर्या की हमने क्वालिटी ये देखी है कि उसने ये शॉट इतना वो परफेक्ट कर लिया है कि वो सीधा खेलते खेलते दूसरी दफा उधर बॉल आएगा तो उसको उधर खेल लेता है। अगेन जब प्रैक्टिस की हम बात करते हैं तो बेसिकली इज अबाउट मसल मेमोरी आपकी बैटिंग के अंदर भी, कि उस एरिया में जब बॉल आता है ना, आपके मसल खुद ब खुद आपकी हाथ चलना शुरू हो जाते हैं।